नमस्कार, मैं गुरविंदर कौर आज आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं राजीव जायसवाल जी। आप ध्यानम फाउंडेशन के फाउंडर हैं, मेडिटेशन गाइड है और चक्रा मेडिटेशन पर हम सबको बहुत अच्छे से नॉलेज देते हैं, गाइड करते हैं। राजीव जी की 4 पुस्तकें लॉन्च हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। मन राजीव, कबीर हो गया, माधो हम तेरे खेल खिलौने, ईश्वर से संवाद और मन वही खड़ा रहा। अभी राजीव जी की एक और बुक प्रकाशित होने वाली है, अमेजिंग मिरेकल्स ऑफ लाइफ। आपके YouTube में बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आप समय समय पर हमें गाइड करते रहते हैं। आपकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। अभी राजीव जी की एक और बुक प्रकाशित होने वाली है, अमेजिंग मिरेकल्स ऑफ लाइफ। इसमें राजीव जी ने एक बहुत ही विषय जो लिया है, जो चुना है, वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत दिलचस्प है। लोगों में हमेशा उसकी दिलचस्पी रही है और वो विषय रहा मौत। राजीव जी, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि मौत के बारे में बहुत लोग शोध कर रहे हैं, उसके बारे में अलग अलग बातें बोली जाती हैं। जो चीज़ हम जानना चाहते हैं, क्या मौत अपने आने से पहले कुछ संकेत देती है? क्या ऐसा कुछ पता चल सकता है प्रकृति के साथ जुड़कर कि कुछ अनहोनी होने वाली है? तो इस बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूँगी। गुरविंदर, जो मेरी अगली पुस्तक आ रही है, अमेजिंग मिरेकल्स ऑफ लाइफ, वो जीवन के उन पहलुओं को छूती है, उस विस्मत के बारे में है जिससे हम सब चमत्कृत होते हैं। जैसे तुमने मृत्यु के बारे में कहा, मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आनी है, युग युग से आती रही है, और हम सब हैरान होते हैं कि ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति के शरीर में ऐसा क्या निकल जाता है जिसके निकलने के बाद वो व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है, केवल शरीर रह जाता है, उसके अंदर का चैतन्य हमेशा के लिए खो जाता है, कभी भी वापस ना देखे। सवाल ये है कि क्या मृत्यु या जो अनहोनी घटनाएं हैं उनका पहले से आभास हो सकता है? मेरी इस पुस्तक में मैंने ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया है और मैं इस अनुभव पर पहुंचा हूँ कि जब हम ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, या ऐसे बहुत से लोग जो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं भी हैं और मेडिटेशन वगैरह नहीं भी करते हैं, उनके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि वो चमत्कृत रह जाते हैं कि भविष्य में होने वाली कोई घटना का आभास उनको पहले से हो जाता है। ऐसे कुछ आवाज मेरे साथ भी हुई और यही मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। राजीव जी, अभी आपने बताया कि आपने अपनी पुस्तक में लिखा कि ऐसा आभास, तो मैं वो जानना चाहती हूँ, आपको भी क्या ऐसे आभास हुए? बहुत सारे व्यक्ति, ऋषि मुनि, कई समय हम लोग ये पढ़ते रहे कि उनको आभास होते थे। आपके क्या अनुभव हैं? आपने अब जो अपनी पुस्तक में आपने शेयर किए हैं हम लोगों के साथ, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, ये जो मैंने इस पुस्तक को लिखने का जब मन बनाया तो एक समय ऐसा आया था कि मेरे साथ ऐसे बहुत से घटनाएं हुई जिनसे मैं चमत्कृत रह गया। कुछ ऐसे आभास हुए, कुछ ऐसी बातें हुई जो भविष्य में होनी थी, लेकिन उनका मुझको पहले से पता लगना शुरू हो गया। और मैं एक दो घटना ऐसी बताता हूँ। पहली घटना ये है कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, करीब 20 साल पहले की घटना है, 25 साल पहले की घटना है। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर मैं पेरेंट टीचर एसोसिएशन का सेक्रेटरी था
और वहाँ की जो टीचर्स एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट थी, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। तो ये जिस दिन की घटना है, उस दिन रात को करीब 10-11 बजे उनका मेरे घर पर फ़ोन आया। हमारी कुछ देर उनसे बातचीत हुई और ये भी तय हुआ कि कुछ दिनों के बाद आपस में किसी बारे में मिलना भी था, हम लोग मिले गए। अगले दिन सुबह मैं नींद में अचानक क्या देखता हूँ कि एक लड़की है, वो कमरे में आती है, किसी कमरे में आती है और कमरे में एक जो डेड बॉडी जिस चीज़ पर डेड बॉडी पर ले जाते हैं अर्थी, वो बड़ी होती है, वो उस पर आके लेट जाती है। राजीव जी, यहाँ पर मैं टोकूंगी, आपको अनुभव इस स्वप्न में ऐसा आपने देखा? ये मैं बताता हूँ जी। तो वो उस पर आके लेट जाती है और लेटने के बाद वो एक सफ़ेद चादर अपने ऊपर ओढ़ लेती है, स्वयं आकर ओढ़ लेती है, सफ़ेद चादर अपने ऊपर ओढ़ लेती है। और मैं जाकर उसको बोलता हूँ कि तुम ज़मीन पर क्यों लेटी हो? सफ़ेद चादर उसके चेहरे से हटाता हूँ और वो हवा में उड़ जाती है। और उसके बाद एकदम से ये शायद 2 या 1 मिनट के अंदर ये या कुछ सेकंड्स में मान लीजिए ये देखा गया। मैं एकदम से आँख खुलती है। स्वप्न था या आपने स्वप्न में देखा? इस स्वप्न नहीं, इसको विजन कहते हैं जी। और मेरी नींद खुलती है और मेरे सामने जो क्लॉक लगी है दीवार पर, मैं देखता हूँ एग्जैक्टली सुबह के 4 बजे आती है, एग्जैक्टली सुबह के 4 बजे। मैं अपनी पत्नी को जगाता हूँ, वरना को जगाता हूँ और उनको ही बताता हूँ कि इस तरीके से मैंने लिखा। और मुझको लगता है कि ये जैसे एक दिस वाज नॉट ए नॉर्मल ड्रीम, इट वाज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि जो कुछ कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। जैसे हम सुनते भी ना कि भोर में देखे गए स्वप्न सच हो जाते हैं और ये चीजें। ऐसा स्वप्न नहीं था, ये तो लगा कि जैसे कोई मूवी का ट्रेलर दिखा देते हैं उस सेकंड के लिए। कई बार हम देखते हैं जो कोई आने वाली मूवी होती है उसका ट्रेलर दिखाया जाता है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है और इतना मन में डर पैदा हो गया उसके बाद कि हमने अपने घर की जितनी भी लाइट थी उस सारी लाइट्स हमने जला दी। और मुझको ऐसा आभास हुआ अंदर से कि कुछ आज के दिन कुछ बुरा होने वाला है। अब सारा दिन जैसे मैं इंतजार करता रहा, किसी अनहोनी घटना के होने के इंतजार करता रहा। सारा दिन बीत गया। शाम को 6 बजे मुझे एक महिला का फ़ोन आता है। वो उसी स्कूल की जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी टीचर थी और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि जो उनकी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, जिससे मेरी कल रात को बात भी हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई है। आपने स्वप्न, आप जो आपको विजन हुआ था, आपने उन्हीं का चेहरा ही देखा था? हाँ, बताता हूँ। तो मुझको तो आभास था कि कुछ अनहोनी होने वाली है जी। और ऐसा मैं इंतजार भी कर रहा था कुछ होगा। उसके बाद मैं और मेरी मिसेज हम उनके घर पर गए जिनकी मृत्यु हो गई थी। मैं यहाँ पर जानबूझ कर उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उनके घर पर गए और घर पे जाकर के मैंने वही चीज़ जो मैंने सुबह स्वप्न में देखी थी, वही सीन था। ज़मीन पर डेड बॉडी रखी थी, सफ़ेद चादर ओढ़ी थी और मैंने कहा कि उनसे कि मेरे को उनका चेहरा देखना है। चेहरा भी दिखाया गया। तो ये एक समझिए कि शाम को घटना हुई, सुबह 4 बजे मुझे आभास हो गया था। लेकिन इसमें ये आभास नहीं हुआ था कि किसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसे जो आभास हैं, ऐसे स्वप्न हैं, मुझे कई बार हुए। और ये भी एक विषय है
कि एक ही जगह पर हुए। उस समय मैं जिस घर में रहता था वहीं पर हुए। मैं उस समय दिल्ली के आई पे एक्सटेंशन एरिया में बाटला सोसाइटी में रहता था। जब तक मैं उस घर में रहा ये घटनाएं शुरू हुई, और जब तक मैं वहाँ रहा ये घटनाएं रेगुलर होती रही। उसके बाद एक घटना और हुई और इसके बारे में बताना चाहूँगा। घटनाएं तो बहुत सी हुई, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें एक बार सुबह इस समय मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, स्टीयरिंग व्हील पर हूँ, और कोई भारी बदन का व्यक्ति मेरे हाथों पर गिर जाता है। इतना ही देखा। और उसके बाद ये भी देख रहा हूँ कि कोई महिला है, वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही है और रो रही है। मैंने देखा, और ये विजन था शायद कुछ सेकंड्स के लिए था। इधर भी चेहरा नहीं देखा था, बस एक आपको आकृति दिखी। आकृति दिखी, देखा ये किसी पुरुष की आकृति थी जी। जो कि भारी वजन के थे, और महिला को देखा तो चूड़ियाँ तोड़ रही थी अपनी। अब जब मेरी आँख एकदम से आँख खुली, सामने हमारे बेड के सामने वाल पर खाली वाल पर, उसमें एग्जैक्टली सुबह के जैसा हमेशा होता है 4 बजे थे। तो मैं समझ गया कि आज भी कुछ ऐसी अनुभूति। मैंने अपनी श्रीमती को ये बताया, वो भी उठ गई। जैसे कि होता था पहले, हम लोग एक ऐसा मन में डर सा बैठ जाता था, घर की सब लाइट्स हम लोग जला लेते थे, और मैं सारा दिन इंतजार करता रहा कि कुछ अनहोनी होनी है, किसके हाथ होगी। मुझे पता था किसके हाथ होगी। दिन निकल गया। शाम को करीब 5 या 6 बजे की बात होगी, हमारी सोसाइटी के ऑफिस में मीटिंग हो रही थी। और उस मीटिंग में जैसे सोसाइटी डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, तो सोसाइटी में कुछ पानी की प्रॉब्लम थी। किसी ब्लॉक में पानी आ रहा था, किसी ब्लॉक में नहीं आ रहा था। तो मेरे एक साइड में एक सज्जन बैठे थे, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा कौन थे, और दूसरी साइड में एक और सज्जन बैठे थे। दोनों बुजुर्ग थे। यह नाम मैं परिवर्तित कर देता हूँ, जो मैं बताता हूँ कि जो मेरे एक साइड में बैठे थे वो जैन साहब थे, और जो दूसरी साइड में बैठे थे वो कपूर साहब थे। नाम मैं बदल के बता रहा हूँ। अब उन दोनों व्यक्तियों में मीटिंग में आपस में वाद विवाद, झगड़ा हो गया, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई। दोनों बुजुर्ग थे और दोनों काफ़ी जोर जोर से बोलने लग गए। अब हमने उनको शांत कराया। उनको बोला कि लड़ने झगड़ने से तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता, हमें यहाँ पर बैठकर बात करनी है। जो हमारी मीटिंग का यही पर्पज है कि हम आपस में बैठे बात करें। वो चुप हो गए, शांत हो गए। तो इधर जो मेरे साथ में बैठे थे कपूर साहब, उनको कुछ अनईजी फील हुआ। और वो उठ के ऑफिस के बाहर एक छोटा सा कमरा और बना था, वहां जाके बैठ गए। तो कुछ देर बाद हमको ऐसा लगा कि जो बाहर वो बैठे हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है। हम लोग उठ के उनकी तरफ गए। मेरा ग्राउंड फ्लोर का घर था, सामने ही था ऑफिस के, और सामने मेरी गाड़ी खड़ी थी। हमें लगा कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो उसको उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। उनकी श्रीमती जी को बुलाया गया, और मैंने उनको अपने साथ आगे की सीट पर मैंने उनको बिठा दिया। उनकी श्रीमती जी पीछे की सीट पर बैठ गई, और एक और सज्जन थे सोसाइटी के बुजुर्ग सक्सेना साहब, वो भी मेरे साथ पीछे बैठ गए। मुश्किल से 1 किलोमीटर गाड़ी चलाकर मैं गया हूँगा। वो जो बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने उनका नाम इस समय कपूर साहब रखा है, नाम उनका कुछ और था। तो वो मेरे स्टीयरिंग व्हील पर जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ऐसे लुढ़क गए, जैसा आपने सपने में देखा था, जैसा सपने में देखा था।
अब हॉस्पिटल वहाँ से थोड़ा दूर था, जी तो स्पीड से ड्राइव करते हुए मैं उनको वहाँ ले गया। और क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, डॉक्टर जो है बाहर ही आ गया वहाँ पर उनको देखने के लिए। और बाहर आके उसने उनको देखा और कहा कि ये नो मोर, ये अब नहीं है। जी और उनकी मिसेज वहीं पर अपनी रोने लगी और चूड़ियाँ तोड़ने लगी। वो घटना जो मैंने सुबह देखी थी कि भारी बदन के पुरुष का अपने ऊपर गिरने का और एक महिला के चूड़ियाँ तोड़ने का, वो वहाँ पर उस समय मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये तो चीज़ मैं देख चुका हूँ सुबह। ये तो स्ट्राइक हुआ उस समय कि जिस चीज़ का मैं इंतजार कर रहा दिन भर होने का तो हो गया। आपने बताया जब आप दाखिला में रहते थे तब आपके साथ एक अनुभव हुए, तो क्या स्थान परिवर्तन जब आपका हुआ, अभी आप दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद ये अनुभव नहीं, उसके बाद नहीं, मेरे साथ जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जी अब ये नहीं मैं कह सकता कि उस जमीन की कुछ बात थी, उस जगह की कोई बात थी, जी लेकिन जितनी भी ऐसी मेरे को पूर्वाभास हुए ज़्यादातर, जी कुछ तो जागते हुए भी हुए, कुछ ऐसे इंट्यूशंस हुए, कुछ विजन्स हुए, जी वो वहीं पर उसी जगह पर हुए। मैं स्वयं एक टैरो रीडर हूँ, एनर्जी रीडर हूँ, और बहुत सारे ऐसे अनुभवों से मैं भी गुजरती रहती हूँ। मुझे लगता है राजीव जी कि कहीं किसी जगह पर हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच करने लग पड़ती हैं, हमारी एनर्जी मैच करने लग पड़ती है, जिसमें हमें सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये उस जगह पर आपको फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही थी। और वैसे भी आप मेडिटेशन करते हैं, चक्र आपके जागृत हैं, तो आपको ये अनुभव तो समय समय पर आपको वो सिग्नल्स और फ्रीक्वेंसीज मिलती रहेंगी जो आपको आभास और विजन के रूप में मिलती है। कितना आसान होता है या कठिन होता है ऐसी चीज़ों को देखकर कि सामने वो चीज़ें फिर से आपके सामने उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। ये चीज़ें मैं देख चुका हूँ। अपने को संयम रखना, अपने को संभालना, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, ये आप सही कह रहे हो, एक डर सा भी लगने लगा था जी जब बार बार ऐसा होने लगा। जी और ख़ास तौर पर अगर कोई अनहोनी घटना का ही पूर्वाभास हो, मुझे किसी की मृत्यु के होने का आभास कई बार हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सी घटनाएं जो मृत्यु से जुड़ी हुई नहीं थी, पूर्वाभास भी हुए, जागते हुए भी हुए। ऐसी बहुत सी घटनाएं मेरे साथ हुई। तो मैंने ये अनुभव किया कि शायद जब हम ध्यान करते हैं जी तो ध्यान करते हुए जब हम अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाते हैं, सहस्रार चक्र पर ले जाते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का कोई ऐसा पोर्शन ओपन हो जाता है जो परमात्मा की जो नेचर की जो मैसेजेस हैं बाहर आगे होने वाली घटनाओं के बारे में, उनको पढ़ने में समर्थ हो जाता है। तो मुझे यही लगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति आ गई थी, कोई ऐसा ब्रेन में ऐसी कुछ पावर आ गई थी जो उन फ्रिक्वेंसीज को पढ़ पा रहा था। तो उसके बाद मैंने उन घटनाओं को लिपिबद्ध करने का सोचा। एक किताब लिख रहा हूँ मैं इस समय, इसका नाम है अभी रख रहा हूँ अमेजिंग मिरेकल्स ऑफ लाइफ। और उसके बाद मैं लोगों को नॉट ओनली माई एक्सपीरियंसेस, जो दूसरे आम आदमी के साथ जो अनुभव हुए ऐसे बहुत से, वो मैंने आमंत्रित किए। और मेरे को बहुत से ऐसे लोगों की घटनाएं मिली, उन्होंने मुझे बताई। इसी तरह की थी, मृत्यु के बारे में थी, किसी घटना के होने से पहले की थी, कुछ इंट्यूशंस थी जो मैं अपनी उस किताब में दे रहा हूँ। करीब 20-25 लोगों का मुझे अभी तक मेरे को उन्होंने बताया है अपने बारे में, अपनी घटनाओं के बारे में, जो अपनी आने वाली पुस्तक में मैं दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका एक ये निष्कर्ष निकलता है कि हाँ, मृत्यु संकेत देती है, संदेश देती है, प्रकृति संदेश देती है, लेकिन आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने चैनलाइज्ड हैं उन फ्रीक्वेंसीज को पकड़ने के लिए, उन संकेतों को पकड़ने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी ये अनुभव शेयर किए। और दर्शकों, आप प्लीज़ सब अपने कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने अभी अनुभव साझा कीजिएगा। तो इसी के साथ ये खत्म करते हैं प्रोग्राम। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।